वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल पर वापस आने के लिए धन्यवाद। सो गाइस, नीड ऑफ द आर को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का पार्ट बी। गाइस, सबसे पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं। देखिए, इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 20 मार्क्स की है और हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज। क्यों सर 1 2 3 4 क्यों नहीं? क्योंकि गाइस 1 2 3 4 चैप्टर में जो हमारे पास है उसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 में अवेलेबल है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स। ऐसे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अगले 1-1.5 महीने में हम इस बुक को भी ख़त्म कर लेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और साथ साथ दिए गए क्वेश्चंस करते रहिएगा, तो आपको ये बुक आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। सो गाइज, हमारा चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग रेशियोज। देखिए गाइज, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस चैप्टर का यूज क्या है। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तो अगर आप उनके बारे में पढ़ने बैठोगे थियोरेटिकली तो ऐसे तो महीनों लग जाएंगे उनके बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो कंपनी के बारे में शॉर्ट में जानना है, तो उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया है अकाउंटिंग रेशियोज। गाइस, ये चैप्टर हमें ये बता देता है कि हमारी कंपनी किस तरह की है, हर एक एक्सपेक्ट हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास टोटल 4 तरह के रेशियोज हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियोज। ये रेशियोज हमें बताते हैं एक कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है कम समय के लिए उधार, के उस कंपनी को कम समय के लिए उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर वो चुका देंगे या नहीं। सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशियोज। ये रेशियोज काम में आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताने के लिए। ये बता देते हैं कि इस कंपनी को लंबे समय के लिए उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थर्ड है टर्नओवर रेशियोज। ये रेशियो इस्तेमाल में आते हैं, ये कंपनी की सेल को कंपेयर करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट के साथ। और फोर्थ और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है उनका प्रॉफिट कैसा है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबल सिचुएशन कैसी है, कितना प्रॉफिट हमारी कंपनी कमाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज। सो गाइज, हमारे सबसे पहले तरह के रेशियोज होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। अभी अभी हमने इनका मीनिंग पढ़ लिया। इसके अंदर 2 तरह के रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करंट रेशियो। इसका एक और नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। लिख लीजिएगा अपने पास। ओके, तो गाइस, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी आइटम आती हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, तो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, वो एसेट जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है, करंट एसेट्स। ओके, सो गाइज, करंट एसेट में सबसे पहली टर्म है करंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसे कहा जाता है करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड, इन्वेंट्रीज। गाइज, स्टॉक पता ही है आपको, बस याद रखिएगा इन्वेंट्रीज तो आएगा, लेकिन उसमें लूज टूल्स अगर इंक्लूडेड हुआ वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये क्या होते हैं, ये गाइज नॉन करंट एसेट होते हैं। ओके, क्योंकि ठीक है। चलिए, थर्ड, ट्रेड रिसीवेबल। ये भी हमने 11 में पढ़ा था। इसमें 2 चीजें आती हैं, डेटर और बीआर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोविजन दिया हुआ होगा उसको आपको लेस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर दिया हुआ होगा तो डेटर में से वो हम क्या करके दिखाएंगे, लेस। ओके, नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो या तो खुद कैश है या कैश के बराबर है। इसमें क्या क्या आता है, एक तो कैश इन हैंड, एक कैश एट बैंक, और एक डिमांड ड्राफ्ट, चेक इन हैंड एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस। हमारी कंपनी ने, हमारी फर्म ने जो 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड किया हुआ है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस। तो ये भी किस में आता है, करंट एसेट में। और लास्ट है अदर करंट एसेट्स। देखिए, इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है। प्रीपेड एक्सपेंस पता है, एक्रूड इनकम पता है, एडवांस टैक्स कहते हैं गाइस जब हम टैक्स क्या कर देते हैं,
एक्सेस में पे कर देते हैं नेक्स्ट ईयर का भी। ओके, इसके बाद है गाइस करंट लाइबिलिटीज। तो हमें पता ही है वो लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर हमें चुकानी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहली आइटम आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वो बोरोइंग जो हमें एक साल के अंदर अंदर वापस करनी है उन्हें कहा जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल 11 में पढ़ ही लिया था, क्रेडिटर्स और बीपी दो चीज इसमें आती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन जो एक साल से कम के लिए बनाया जाता है उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पता है। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब होता है गाइस जो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, जो लोग अभी डिविडेंड नहीं लेने आए हैं, जिनके पास अभी डिविडेंड डिलीवर नहीं हुआ है, तो एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा, तो इसलिए ये भी करंट लाइबिलिटी में आता है। और लास्ट गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो आपको पता ही है 11 में भी पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो फिर भी एक बार जान लेते हैं। वो एक्सपेंसेस जो इस साल के हैं लेकिन हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे उन्हें कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमने ये सीख लिया करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने पास। ओके, सो गाइज हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट रेशो। देखिए करंट रेशो निकालने से पहले एक बात बता दूं, एन आइडियल करंट रेशो इज, लिख लीजिएगा, एन आइडियल करंट रेशो इज 2:1। एक कंपनी के लिए एक अच्छा करंट रेशो क्या माना जाता है, 2:1। हायर द रेशो बेटर इट इज। 2:1 से ही हम क्या करते हैं, हम कंपनी के करंट रेशोज को कंपेयर करते हैं। अगर किसी कंपनी का करंट रेशो 2:1 से ज्यादा आता है तो बहुत अच्छी कंपनी है, सेटिस्फैक्ट्री कंपनी है, और अगर 2:1 से कम आए तो इसका मतलब चिंता का विषय है कंपनी के लिए, कंपनी को अपना करंट रेशो इंप्रूव करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट रेशो। हमारे पास ये सारी चीजें क्वेश्चन में है और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है क्या निकालिए, करंट रेशो। तो गाइज सबसे पहले क्या करेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे करंट रेशो का फॉर्मूला, कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप क्या करें, अब आप इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स चेक करें कौन कौन से हैं। सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, बिल्कुल 10 लाख। नेक्स्ट गाइस कैश, ये भी करंट एसेट है 5 लाख, तो 10 + 5 15। नेक्स्ट ट्रेड रिसेबल, ये भी करंट एसेट है 10 लाख। नेक्स्ट गाइस इन्वेंट्री, लेकिन इसमें लूज टूल्स है 1 लाख के। हमारे पास 5 लाख की इन्वेंट्री है लेकिन इसमें 1 लाख का क्या है, लूज टूल। तो हमने पढ़ा था एक्सक्लूडिंग लूज टूल लेना होता है, तो 5 में से 1 लाख चला गया तो इन्वेंट्री आ गई 4 लाख। ओके, नेक्स्ट गाइस हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख, ठीक, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में एक तो हमारे पास है ट्रेड पेबल 10 लाख, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है गाइस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 5 लाख। तो अब आप इनको प्लस कर दीजिए, तो 10 + 5 15, 15 25 और 5 ये हो गए 30 लाख, अपॉन 10 + 5 15 लाख। तो अगर आप ये आ जाएगा 2:1। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे, कमेंट्स मांगे कि बताइए आपकी कंपनी कैसी है, तो हम कहेंगे हमारी कंपनी का करंट रेशो 2:1 है, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री कंपनी है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो गाइज इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट रेशो। आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 10 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख और हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 लाख। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम क्या करेंगे, हमें करंट रेशो निकालना है। तो गाइज ये देखिए आपको क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज कहीं भी नहीं गिवन है, तो पहला काम होगा क्वेश्चन का, हमें क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर से, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इन दोनों को 5 लाख प्लस 10 लाख, करंट एसेट आ गए 15 लाख। अब गाइस करंट लाइबिलिटी तो है नहीं, तो हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है 10 लाख, करंट एसेट्स अभी अभी निकाला 15 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी 5 लाख, तो करंट लाइबिलिटी भी आ गई, करंट एसेट्स थे हमारे पास, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स 15 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज 5 लाख, 3:1। तो आपसे फिर से अगर कोई पूछे तो हम जवाब देंगे कि हमारी जो कंपनी है वो मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है, 2:1 से ज्यादा रेशो है हमारी कंपनी का। हमारा सेकंड तरह का रेशो होता है क्विक रेशो, जिसे दो नाम से और बुलाते हैं, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। देखिए गाइस, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक ऑब्लिग लिक्विड एसिड्स, या तो क्विक एसिड कह लीजिए या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आपको पता ही है क्या होती है, तो जानते हैं, आ जाइए क्विक एसिड्स। क्विक एसिड्स कहते हैं वो एसिड्स जिनको बहुत जल्दी, 1 साल से भी बहुत ही पहले कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है। ओके, तो गाइस क्विक एसिड का फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। देखिए अगर हम करंट एसेट्स में से ये तीनों माइनस कर दें तो क्या बन जाता है, क्विक एसेट्स। अब सर क्यों, देखिए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक। अब हमें नहीं पता हमारा स्टॉक कब बिकेगा। अब क्विक एसेट तो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता हमारा स्टॉक कब जाके बिके, तो इसलिए ये क्विक एसेट में नहीं आता, करंट एसेट में से इसको हटाना पड़ता है क्विक एसेट बनाने के लिए। सेकंड प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने अगले साल ही के इसी साल पे कर दिए, तो ये तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होंगे, मतलब 1 साल वेट करना पड़ेगा, तो ये भी क्विक एसेट में नहीं आते। थर्ड एडवांस टैक्स, जो टैक्स हमने नेक्स्ट ईयर का इसी साल भेज दिया, ये भी अगले साल एडजस्ट होगा, तो इसीलिए ये भी क्विक एसेट में नहीं आता। तो करंट एसेट में से अगर ये तीनों एसेट हटा दिए जाएं तो क्या बन जाता है, क्विक एसेट। तो गाइज जैसे एक आइडियल करंट रेशो क्या था, 2:1, सिमिलरली एक आइडियल क्विक रेशो होता है 1:1। हायर द रेशो बेटर इट इज। ओके, तो चलिए क्वेश्चन से हम ये टॉपिक भी समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो कंप्यूट करंट रेशो। तो पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, करंट रेशो निकाल लो और क्विक रेशो निकाल लो। हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेबल है, इन्वेंट्रीज है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो गाइस सबसे पहले निकालते हैं करंट रेशो। फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख, इन्वेंट्रीज 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख। करंट एसेट आ गए 3 + 1 + 1 5 लाख। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है ट्रेड पेबल 1 लाख। तो करंट रेशो आ गया यहां से करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 5:1। ये तो हमारा पुराना टॉपिक था। ओके गाइस, अब देखिए क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्विक एसेट और निकाल लेते हैं। तो गाइस करंट रेशो, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट हमारे पास आए थे 5 लाख, माइनस कर दीजिए 1 लाख की इन्वेंट्रीज और 1 लाख का प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्विक एसेट आ जाएंगे 3 लाख। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए क्विक एसेट 3 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, तो 3:1। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कमेंट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, हमारी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि एक आइडियल करंट क्विक रेशो होता है 1:1, जबकि हमारे केस में 3:1, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्विक रेशो को और अच्छे से समझने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक तो करंट एसेट्स निकालो और साथ में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक निकालो। चलिए कोई बात नहीं, तो करंट रेशो है आपके पास 3:1, करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख, क्विक रेशो है 1:1। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइज ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी भी है,
करंट रेशो भी है, तो क्या हम करंट रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो करंट रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो की जगह 3:1। करंट एसेट्स पता नहीं निकालने हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 3 1 3 लाख। ओके, बढ़िया। इसके बाद गाइस हमें निकालना है इन्वेंट्री। अब करंट एसेट्स तो हमारे पास आ गया, हमें चाहिए इन्वेंट्री। अब हमें पता है अगर हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्री माइनस कर दे, क्विक एसेट आ जाता है। तो अगर हम करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? इन्वेंट्रीज। ये दोनों क्वेश्चन में है नहीं तो 0। ओके, तो ध्यान से देखिएगा गाइस, हमने क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाया क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो है 1:1, क्विक एसेट पता नहीं, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्विक एसेट आ गया 1 लाख। ठीक है, अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, तो ये आ गया 2 लाख। आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे टिपिकल क्वेश्चन इस टॉपिक का। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। आपसे कहा जा रहा है नीचे दिए गए डेटा की मदद से एक तो करंट एसेट निकालो और एक क्विक एसेट निकालो। करंट रेशो है हमारे पास क्वेश्चन में 3:1, क्विक रेशो है 1:1 और इन्वेंट्री है 50,000। ओके, सिर्फ इतना सा डेटा में गिवन है, ना तो हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट है और ना ही करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो है 3:1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाइए, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो हमारे पास है 1:1, तो यहाँ से करंट लाइबिलिटी आ गया क्विक एसेट के इक्वल, इसे कह दीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी हमारा कैंसल, तो यहाँ से करंट एसेट अपॉन 3 बराबर आएगा क्विक एसेट के। अच्छा गाइज, मैं क्विक एसेट को ये भी तो कह सकता हूँ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो हम क्विक एसेट को लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारी यहाँ से एक टर्म में पूरी इक्वेशन बन गई करंट एसेट्स में। ओके, तो करंट एसेट्स की इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगा 1,50,000 अपॉन 2 75,000। तो इस क्वेश्चन में गाइज आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी पड़ी। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकाली, पहले करंट रेशो का फॉर्मूला रख के, फिर क्विक रेशो का फॉर्मूला रख के करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को एलिमिनेट कर दिया वहाँ से और हमारे पास इक्वेट करके करंट एसेट की वैल्यू आ गई 75,000। अब हमें क्विक एसेट और निकालना है, तो गाइज क्विक एसेट निकाल दीजिए, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट आए हमारे पास 75,000, माइनस कर दीजिए इन्वेंट्री 50,000, तो यहाँ से हमारे पास क्विक एसेट आ जाते हैं 25,000 रुपीज़ लगा देते हैं इनके सामने। सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है और हमारे पहले रेशोज़ फिनिश हो जाते हैं, लिक्विडिटी रेशोज़। तो एज यूजुअल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ज़रूर करने हैं अगली क्लास से पहले। आप मुझसे कमेंट्स में या मैंने आपको लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, आप मुझसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।